मुख्तार अंसारी को कैसे इसमें आप देख रहे हैं कि प्रमोट कर रही है प्रकाश राजभर और सपा? बिल्कुल, कल जो बांदा जेल में मुलाकात हुई, ये रैली का हिसाब किताब देने गए थे, ये मऊ के कार्यक्रम का हिसाब किताब देने गए थे। तो गुंडे और माफियाओं के संसाधन का आप इस्तेमाल करेंगे राजभर समाज के नाम पर, तो जाकर हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। आज चेहरा बेनकाब हो गया है। राजभर समाज के हितों से, पिछड़ों समाज के हितों से ऐसे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ परिवारवादी राजनीति। ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारे बेटे आगे बढ़ें, हमारा परिवार आगे बढ़े। काशी के सभी सम्मानित हमारे मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी अपने साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रकाश पर्व और छठ पूजा की भी बधाई देता हूँ आप सबको। पूर्वांचल के मऊ में एक रैली हुई थी कुछ दिन पहले। मैंने उसी दिन कहा था कि ये रैली गुंडे और माफियाओं की ताकत की बदौलत की गई, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रायोजित किया, जिसमें माफियाओं का संसाधन लगा। कल बांदा जेल में असलम राजभर जी, जिनको मैं कहता हूं, उनकी मुलाकात पूर्वांचल के माफिया के साथ हुई। ये इस बात को प्रमाणित करती है, ये मुलाकात, जो आरोप हमने लगाए थे गुंडों और माफियाओं के ताकत के बदौलत रैली करके और पूरे के पूरे राजभर समाज को जिस तरह से अपमानित वहां किया गया, आज हमारी कही गई बात पूरी तरीके से अक्षरशः सच साबित हुई। गरीबों के सपने की सौदेदारी करके आज वो अपना और सिर्फ अपने परिवार के लिए वो राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जाल में फंसकर माफियाओं के राजनीति की दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में पूरे प्रदेश और देश का राजभर मऊ की धरती पर इकट्ठा होने जा रहा है, लामबंद होने जा रहा है, गोलबंद होने जा रहा है। और ऐसे लोगों को संदेश देने के लिए कि समाज अब जाग गया है, समाज अब अपने आप को किसी को बेचने नहीं देगा। जो लोग सैयद सलार मसूद के अनुयायियों के साथ राजनीतिक गठबंधन करके अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवारवादी राजनीति को ताकत देने के लिए जो लोग सुहलदेव जी के अनुयायियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनका हश्र आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इसको बताने के लिए बहुत जल्द हम पर्दाफाश महारैली मऊ में हम लोग करने जा रहे हैं। आज चेहरा बेनकाब हो गया। जो बात हम पहले कहा करते थे, यह पुरानी आदत है हमेशा से, किसी जमाने में कौमी एकता दल के साथ गठबंधन करना, और आज देश जानता है, प्रदेश जानता है, सैयद सलार मसूद की मजार को रोशन करने वाली जो सरकारें मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलती रही हैं,
आज उनके साथ गठबंधन और राजभर समाज तमाशा देखेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। और इसलिए हम लोग पर्दाफाश करेंगे ऐसे लोगों को। और मेरा फिर आरोप है कि मऊ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उस कार्यक्रम को प्रायोजित करके और गुंडे और माफियाओं के ताकत के बदौलत कार्यक्रम करके राजभर समाज को गुमराह करने का प्रयास करेंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब माफियाओं के संसाधन का उपयोग करेंगे तो हिसाब किताब तो देने के लिए जाना ही पड़ेगा। असलम राजभर जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल उन्होंने पूछा है। ये कभी पिछड़ों के हार बनने की कोशिश करते हैं और एक तरफ मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का राजनैतिक दलाल के रूप में भूमिका निभाने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर बार की तरह, बार बार की तरह इस बार फिर मुख्तार अंसारी कैसे जीत जाएं, उसका पूरा ताना बाना समाजवादी पार्टी रच रही है। और उसमें ओम प्रकाश राजभर उर्फ असलम राजभर को आगे करके मुख्तार अंसारी को पुनः विधायक बनाने की साजिश रच रही है। इस तरह की बातों को समाज को जानना चाहिए। असलम राजभर जी ने कहा कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी पर, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी पर लोडर की भूमिका अदा करने का उन्होंने आरोप लगाया। वही कहा करते हैं कि एक लोडर होता है, एक लीडर होता है। और आज माफियाओं के राजनीति की दलाली करते करते कहां पहुंच गए? एक लोडर, एक लीडर, और ये क्या बन गए? डीलर बन गए, एजेंटी कर रहे हैं। यही इनका काम रह गया है। जेल में जाके मिलने क्या निकाल रहा है? ये रैली का हिसाब किताब देने गए थे। ये असली चेहरा है ऐसे लोगों का। मतलब इससे राजनीति में ज्यादा गिरावट क्या आ सकती है? तो जब हम माफियाओं के ताकत का इस्तेमाल करेंगे, संसाधन हम माफियाओं से लेंगे, तो हिसाब किताब तो हमें जेल में जाकर देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी अध्यक्ष ने हमको मिलाने का प्रयास किया था और तमाम तरह का और भी आरोप लगाया था। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी बात का क्या है भाई? सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, फिर अगले सुबह बात से पलट जाना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो कभी नहीं कहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा। यहां पूरी पारदर्शिता के साथ यहां बात होती है। हर बात कहने के लिए उचित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और यही उत्तर प्रदेश की धरती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ। उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ? आप सब लोगों के सामने है।
तो ये लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बार बार कहा करते हैं कि जो मंत्र हमारे गृह मंत्री जी ने, परम श्रद्धेय अमित भाई शाह ने हम लोगों को दिया है, 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, हम सब लोग तैयार हैं उस बात के लिए। वो लोग महंगाई को भी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। जो भी है 4 महीने में जनता के अदालत में हम लोग चल रहे हैं। जनता जनार्दन है, फैसला करेगी जनता। अब क्या, अब तो 4 महीने का है। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा हमेशा से विकास मुद्दा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। प्रथम सप्ताह तो आपका इधर आए हो, प्रथम दिसंबर 1 वीक कहा। दिसंबर ये मऊ में जो आप रैली करेंगे, इसमें सिर्फ राजभर समाज के रहेंगे कि सारे लोग? राजभर समाज के लोग रहेंगे, क्योंकि समाजवादी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले लोग रहेंगे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने इस देश हिंदुस्तान की रक्षा की, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों का जमावड़ा होगा। सर, कितनी संख्या जुटेगी? असीमित। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का राजभर उसमें आने वाला। कुछ अंदाजा कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। जितने लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। कई समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन जब गठबंधन हो रहा था अखिलेश यादव का और ओम प्रकाश राजभर का, तो चुनौती दी गई है भाजपा के मंत्रियों को भी कि 69,000 भर्तियों पर स्पष्ट कर दें कि पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है भर्ती। कोई बात नहीं की गई, पड़वा पड़िया की बात की गई। और 5 बातें जो राजभर समाज के बीच में जाकर कही जा रही थी, उन्हीं 5 बातों को असलम राजभर जी ने मंच पर भी कहा। और एक बात का भी समर्थन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं दिया। और पूरे राजभर समाज को अपमानित किया गया शराबी कह के। शराब पीने वाला ये समाज है, ये कहकर अपमानित किया गया। असलम राजभर जी समाज को अपमानित कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताली बजा रहे थे। ये ज्यादातर ये पड़वा पड़िया की बात करके समाज का विकास होगा क्या? गरीबों का भला होगा क्या? देखिए, जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। ये बड़ा साधारण सा नियम है। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज की पहली बार दाम बढ़ा है। दाम बढ़ा है, सरकार उस पर विचार कर रही है। दाम घटेगा भी। कब तक विचार करेगी सरकार? विचार तो हो ही रहा है, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। विचार कर रहे हैं, लेकिन दाम एक बात स्पष्टता के साथ हम लोग कहना चाहते हैं, ये देश और ये प्रदेश, ये पहले का देश और प्रदेश नहीं है। और नहीं यहाँ की सम्मानित जनता हर चीज को जानने लगी है, हर चीज को समझने लगी। अगर हमसे कोई गलती है तो सजा मिलेगी हमें, और हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो पुरस्कार जनता हमको देगी। पेट्रोलियम मंत्री का बयान आता है कि जाड़े में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ते हैं। क्या कहेंगे इस तरह का बयान आना, और अभी 2022 चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। पूरे विश्वास के साथ, प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ प्रदेश और देश की जनता खड़ी है। 2017 की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में होगी और 2017 से भी बड़ी और मजबूत सरकार हम बनाएंगे।